I welcome everybody in today's project of automotive consumer analytics. Today we will be learning feature engineering, binning and quartiles. ये तीन कॉन्सेप्ट्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है. सो फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, बिनिंग क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, तीनों काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं. और बेसिकली जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेसेस को हम फीचर इंजीनियरिंग, बिनिंग एंड क्वार्टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि मेरे पास मान लो एज है. ठीक है. सो जैसे हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट्स से हियर इज आवर डेटा सेट. सो लेट्स से आई सेड, let's get to the last one. ठीक है. सो लेट्स से वी सेड, मैंने डेटा में ऐसे कॉलम्स चेक किए. सो वी हैव द फॉलोइंग कॉलम्स. सो नाउ लेट्स से सबसे पहले मैं एज कॉलम फेच करता हूँ फॉर एग्जांपल. सो मैंने बोला डेटा ऑफ एज. ठीक है. अब जब हम डेटा ऑफ एज रन कर रहे हैं तो आप देखिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे 34, 24, 54, 45, 37, 53. सो जो हमें ऑटोमोटिव मार्केट एनालिसिस करनी है उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है और हर ऑब्जर्वेशन का एज हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. अब हमें करना क्या है कि इस लेट्स से एज ग्रुप के थ्रू अगर हम कोई फीचर जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से वन ऑफ माय फीचर कुड बी एज ग्रुप. ठीक है. मैं एज ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल. सो जैसे मैंने बोला कि ये एज है, मैंने यहाँ पे एक नया फीचर क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल एज ग्रुप. ठीक है. अब एज ग्रुप में हो सकता है कि ठीक है, लेट्स से आजकल काफी एक वो एज ग्रुप चलता है ना कि आर यू अ जेनजी और अ मिलेनियल. ठीक है. तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो मान लो ये मिलेनियल है. ठीक है. 24 वाला मैंने कहा मान लो जेनजी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले रहा हूं बस. सो लेट्स से हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स आ गए. सो कन्वर्टिंग योर नॉर्मल डेटा सेट, ठीक है, इनटू लेट्स से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच पीपल कैन अंडरस्टैंड इजिली, उसे हम बोलते हैं एक तरीके से फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है. हम नए फीचर्स ऐड करते हैं. सो सो इजी अगर सब शब्दों में समझो कि हमें अगर गिवन एनी इंफॉर्मेशन लाइक एज, अगर हमें इसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जिसे ह्यूमंस इजिली समझ सकते हैं अगर हम उसमें कन्वर्ट करें, सो दैट इज काइंड ऑफ न्यू फीचर्स विच वी क्रिएट इन द डेटा सेट. सो ये पार्ट हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम बिनिंग देखेंगे. बिनिंग इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा इनटू ग्रुप्स. ठीक है, इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. एंड क्वार्टाइल्स भी सिमिलर है. क्वार्टाइल्स में हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं अपने डेटा को. फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, Q4. जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है. ठीक है. तो फाइनेंशियल ईयर मान लो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या किया, अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में बांट दिया. ठीक है. सो अप्रैल मई जून Q1 कहलाता है क्वार्टर वन. फिर जुलाई अगस्त सितंबर Q2 कहलाता है क्वार्टर टू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो लास्ट क्वार्टर है Q4, दैट इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सो इस तरीके से हम डेटा को डिविजन करते हैं. सो आज आप कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखोगे, जैसे कि IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है. ठीक है. इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली होती है Q3 माइनस Q1. जैसे आप आपको मिडिल के 50% जनता आपको आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है. यानी Q1 इज लो ऑडियंस, Q4 इज हाई ऑडियंस, और इसके बीच में जितनी ऑडियंस है दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम बोलते हैं Q3 माइनस Q1 इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट. जैसे क्वार्टर 3 में जितने लोग आ रहे हैं माइनस क्वार्टर 1 में जितने जो लोग जा रहे हैं, यानी Q3 से जो बड़े हैं और Q1 से जो छोटे हैं, ठीक है, वो हट जाएंगे. और Q3 और Q1 के बीच, Q2 और सॉरी Q3 माइनस Q1 के बीच में जितने रह जाएंगे दैट बिकम्स योर इंटर क्वार्टाइल रेंज. ठीक है. सिमिलरली आपके सामने Q1 एंड Q4 लिखा है, विच इज द फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर.
Okay, first quartile and fourth quartile. So let's get started. So feature engineering क्या है? Feature engineering creates useful new variables from existing data. Okay. So हम क्या करते हैं? Feature engineering यूज करते हैं to create useful new variables from existing data. और जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, अगर हम उसको यंग ऑडियंस, मिडिल एज ऑडियंस या ओल्ड ऑडियंस ऐसे हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कोई 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का है, उससे कस्टमर, कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी जब कोई गाड़ी बनाएगी तो वो ये ध्यान रखिए कि क्या ये गाड़ियां हम यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं, या हम मिडिल एज्ड ऑफिस गोइंग लोगों के लिए बना रहे हैं, या हम ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो जब ट्रेंड्स या कोई भी कपड़े डिजाइन होते हैं, ठीक है, तो कपड़े डिजाइन होते हैं कि ठीक है, क्या हम ये जेंजी के लिए बना रहे हैं कि या मिलेनियल्स के लिए बना रहे हैं कपड़े। ठीक है, सो अब आपके पास मान लो डेटा सेट में एजेस हैं। ठीक है, अब उस एजेस में से आपने कहा कि ठीक है यार, लेट्स से 21 साल से जो छोटे लोग हैं, ठीक है, 18 से 21 साल के जो लोग हैं 2026 में, उनको मान लो आप जेंजी में डाल लो। और 21 साल से जो बड़े लोग हैं, यानी लेट्स से 21 ईयर्स एंड अबव जितने लोग हैं 2026 में, उनको आप मिलेनियल्स में डाल दो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो सो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग यूजफुल न्यू वेरिएबल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, सिमिलरली बिनिंग क्या होता है? बिनिंग क्या करता है? बिनिंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिनिंग ग्रुपिंग करता है। इट ग्रुप्स कंटिन्यूअस वैल्यूज इनटू रेंजेस। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा मतलब न्यूमेरिकल डेटा विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर, जैसे एज हो गई, या मान लो कोई सेंसर डेटा आ रहा है, या कोई किलोमीटर का डेटा आ रहा है, हाइट का डेटा आ रहा है, वेट्स का डेटा आ रहा है, या प्राइस का डेटा आ रहा है। ऑल दीज आर कंटिन्यूअस वैल्यूज। क्वांटिटेटिव बोलते हैं हम इनको, कैटेगरिकल नहीं है ये। कैटेगरिकल का मतलब हो गया ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ठीक है, तो ग्रेड ए का मतलब 90% है अबव, ग्रेड बी मतलब 80% टू 90% के बीच। सो ये हो गया कैटेगरिकल डेटा। ठीक है, तो बिनिंग हम किसके ऊपर करते हैं? बिनिंग हम कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर करते हैं। जैसे मान लो प्राइसिंग है, प्राइसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं। स्टॉक प्राइसेस का जब भी चार्ट आपको विजिबल होगा, वो बिंड होता है, बिनिंग अप्लाइड होती है उसके ऊपर। तो जो भी कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं आपके पास, आप उसको रेंज में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, सो दैट इज नोन एज बिनिंग। यानी फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्रिएटिंग एंड एडिंग न्यू वेरिएबल्स इनटू द एग्जिस्टिंग डेटा। बिनिंग का मतलब है ग्रुप दोज कंटिन्यूअस वैल्यूज इनटू रेंजेस। ठीक है, और वो रेंजेस के थ्रू नए फीचर्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप बिनिंग करोगे तो बिनिंग के थ्रू आप नए फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स क्या करता है? क्वार्टाइल्स डिवाइड सॉर्टेड वैल्यूज इनटू 4 सिमिलरली साइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 चार क्वार्टाइल्स में बांटता है। और क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है? कि जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको पहले सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करके चार लगभग बराबर ग्रुप्स में डिवाइड करेगा और अलॉट कर देगा Q1, Q2, Q3, Q4 के अंदर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर डेटा यू आर कंसिडरिंग। क्वार्टाइल्स हमने पिछले टेस्ट में किए भी थे, मतलब पिछले सेशंस में हम क्वार्टाइल्स कर चुके हैं एनुअल इनकम के ऊपर, आप लोगों को याद होगा। नाउ अब हमें क्या करना है? सो वेल डिजाइंड फीचर्स टर्न रॉ फील्ड्स इनटू बिजनेस फ्रेंडली सेगमेंट्स एंड इंप्रूव मॉडलिंग। ठीक है, सो बेनिफिट क्या है? फीचर इंजीनियरिंग बिनिंग एंड क्वार्टाइल्स का क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि जब आप फीचर्स को अच्छी तरीके से डिजाइन कर लेते हो, ठीक है, ग्रुपिंग कर लेते हो, तो ये जो रॉ फील्ड्स की इंफॉर्मेशन है, इनको हम बिजनेस फ्रेंडली सेगमेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे मॉडलिंग इंप्रूव कर सकते हैं। यानी जो एआई मॉडल हमें बिल्ड करना है, दैट मॉडल कैन बिकम मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिडिक्टेबल। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी यूज मोर एंड मोर फीचर्स, वी डू फीचर इंजीनियरिंग, वी डू बिनिंग, वी डू क्वार्टाइल्स, एंड this helps our AI model segment, understand different segments of the customers well. Okay, अब जैसे हमारे पास एक कंटिन्यूअस वैल्यू मान लो एज, ठीक है, तो एज को हम एज बैंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कन्वर्जन इनटू ग्रुप्स। कंटिन्यूअस वैल्यू को हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया और एज बैंड एज अ न्यू फीचर हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, इनकम को हम क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी स्कोर को आप हाई कंसर्न या लो कंसर्न फ्लैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप सेगमेंट कर सकते हो। सो दीज आर सम वेज
जिसके थ्रू हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने करंट डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बैड बाउंड्रीज में क्रिएट मिसलीडिंग सेगमेंट्स। ठीक है, अब जैसे मान लो एक ऐसा ऑडियंस बना लिया, गलती कर दी आपने ऑडियंस को डिवाइड करने में। आपने बना लिया एक यंग ऑडियंस होगी, एक ओल्ड ऑडियंस होगी। ठीक है, ओल्ड ऑडियंस में आपने बोल दिया कि यार चलो ओल्ड ऑडियंस 60+। ठीक है, तो यंग ऑडियंस कितनी हो गई? अब यंग यंग ऑडियंस हो गई यंग ऑडियंस हो गई 18 से 59 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि 59 और 60 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 59 वाला बंदा भी बुढ़ा ही है। ठीक है, सो बैड बाउंड्रीज में क्रिएट मिसलीडिंग सेगमेंट्स, यानी यहां पे हमने ना गलत बाउंड्री सेट कर दी अपने अपने उसकी क्या बोलते हैं, अपने बैंड की। ठीक है, या अपने बिनिंग एरिया की या अपने फीचर की। सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स गलत आएंगे, आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी, अनरिलायबल हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज 18 से 21 एक ग्रुप हो सकता था, 21 से 25 एक ग्रुप हो सकता था, 25 से 30 हो सकता था, या 21 से 30 हो सकता था। ठीक है, 30 से 40 हो सकता था, 40 से 50, 50 से 60, लाइक दैट। मतलब एट 10 years गैप पे आप बेटर शायद ग्रुपिंग कर पाते इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन बाइंग अ व्हीकल, एन ईवी व्हीकल। ठीक है, so that is why bad boundaries may create misleading segments and it can create wrong analysis and wrong results। और ये चीजें कोड नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये चीजें एज अ डेटा एनालिस्ट आपको खुद समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेयर अ डेटा इंजीनियर और अ डेटा एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि ये सारा सीधा आपने किसी एआई को दे दिया तो वो सारा का सारा काम कर देगा। ठीक है, सो ये सब मैनुअल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए होती है उसके अंदर, डोमेन एक्सपर्टीज के बेसिस पे असेसमेंट्स होती हैं। दैट इज व्हाई वी नीड डेटा एनालिस्ट्स, दोज हु कैन डू दोज डीप एनालिसिस एंड प्रोसीड फर्दर। ठीक है, एंड मेक दोज एनालिसिस बिकम्स मोर मीनिंगफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट, फीचर्स बिल्ट यूजिंग फ्यूचर इंफॉर्मेशन कॉज डेटा लीकेज इन प्रोडक्टिव मॉडल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने गलती से कोई फ्यूचर इंफॉर्मेशन का कॉलम बना लिया। जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल, विल ही बाय विल ही बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मान लो ऐसा कोई कॉलम आपके पास था, कोई आपने ऐसा फीचर बना लिया, विल द कस्टमर बाय नेक्स्ट ईयर, और गलती से उसके अंदर आपने डेटा भी फिल कर दिया कि यस, फॉर एग्जाम्पल, कि हाँ ये नेक्स्ट ईयर इस बंदे ने गाड़ी खरीदी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आपका मॉडल ट्रेनिंग होगा तो मॉडल को ये गलत इंफॉर्मेशन मिल गई कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा ये फ्यूचर में गाड़ी खरीदेगा, तो इसकी वजह से मॉडल बायस हो जाएगा। ठीक है, और मॉडल बायस होने की वजह से इट विल बिकम वेरी वेरी अनरिलायबल। इन इश्यूज को डेटा लीकेज इश्यूज कहा जाता है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी फीचर आपने बिल्ड किया यूजिंग एनी फ्यूचर इंफॉर्मेशन एंड मिस्टेकनली यू अपडेटेड दैट डेटा, सो ऑब्वियसली फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, तो अगर आपने उसमें डेटा डाल दिया तो ऑब्वियसली दैट इज बैड डेटा, और दैट इज डेटा लीकेज विच वाज नॉट मेंट फॉर द एआई मॉडल फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, अगर आप रखना भी चाहते हो कोई भी कॉलम, ठीक है, रखने के लिए ठीक है, रख सकते हो आप, बट उसको ट्रेनिंग के लिए देना मतलब फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो डेटा लीकेज बिकम्स वन प्रॉब्लम। सो हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, बिनिंग करते हैं, क्वार्टाइल्स करते हैं, और ध्यान रखते हैं कि गलती से हमसे बैड बाउंड्रीज ना बिल्ड हो जाएं, गलती से हम फ्यूचर इंफॉर्मेशन को ना कंसिडर कर लें, जिसकी वजह से डेटा लीकेजेस जैसे इश्यूज आ जाएं और हमारे प्रोडक्टिव मॉडल्स अनरिलायबल हो जाए। ठीक है, सो ये सब चीजें आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो आज आपको क्या सीखना है? सो यू विल चेक ग्रुप साइजेस, you will understand business meaning of those variables, you will see stability over time, and you will see whether the features use only information available at decision time. Okay, these are certain things which we will be implementing in today's session. Okay, so let's move next. Now we are going to get started with the implementations. So आगे बढ़ते हैं. Now so the objective is to implement these
ठीक है. सो वी आर गोइंग टू let's see what are we going to implement. So first we are going to create understandable age bands from the numeric age field. ठीक है, आपके पास एज फील्ड है. एज फील्ड के बेसिस में हमें एज बैंड्स बनाने हैं. ठीक है. अब एज बैंड्स बनाने के लिए हम पांडास का एक फंक्शन यूज करते हैं, कट, पीडी डॉट कट. ठीक है. दो फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, पीडी डॉट कट एंड पीडी डॉट क्यू कट. ठीक है. सो पीडी डॉट क्यू कट का क्या बेनिफिट है? पीडी डॉट क्यू कट ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स के बेसिस पे ग्रुपिंग करता है. ठीक है. यानी जब आप पीडी डॉट कट करते हो तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से बैट्स बना लो अगर आपको डोमेन नॉलेज नहीं है. ठीक है. सो कई बार हम पीडी डॉट क्यू कट यूज करते हैं और पीडी डॉट क्यू कट इज द क्वार्टाइल कट. ठीक है. तो क्वार्टाइल कट में ऑब्वियसली वो 4 क्वार्टर्स में उसे डिवाइड कर देता है. ठीक है. सो पीडी डॉट कट एंड पीडी डॉट क्यू कट, ये दो फंक्शंस हैं जो आज आप देख रहे हो. ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे? हमने एज कॉलम लिया. ठीक है. एज कॉलम लिया. अब एज कॉलम में हमने ना ग्रुप्स डिफाइन कर दी. ठीक है. ग्रुप्स हमने कैसे डिफाइन किया? बिन्स के थ्रू. बिन्स का मतलब माय फर्स्ट एज ग्रुप वुड स्टार्ट फ्रॉम 17, सेकंड वुड स्टार्ट फ्रॉम 29, थर्ड वुड स्टार्ट फ्रॉम 39, देन 49, देन 59, देन 100. ठीक है. इस तरीके से मैंने बिन्स बना दिए. बिन ने क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया. ग्रुपिंग कर दी मैंने डेटा को. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ माई एज. नाउ अब इनको बिन्स को हमने क्या किया? लेबल कर दिया. ठीक है. जैसे 17 साल से अगर कोई बड़ा है तो उसको हमने बोल दिया 18 से 29 साल की एज का बंदा है. ठीक है. 29 का जो है मतलब इट इज एक्सक्लूसिव. ठीक है. यानी 29 है तो 30 से शुरू होगा. ठीक है. एज ग्रुप 30 से 39 आ गई. ठीक है. थर्ड वाले ग्रुप को मैंने 40 से 49 कर दिया. ठीक है. 30 से 39 हो गया, 40 से 49 हो गया. उसके बाद 50 से 59 हो गया. ठीक है. एंड देन 60 प्लस हो. ठीक है. दीज आर सम लेबल्स जो हमने डिफाइन कर दी. ठीक है. तो इस बेसिस पे क्या होगा? हमारा एक एज बैंड क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम हम दे देंगे एज ग्रुप. ओके. ठीक है. चलिए आइए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं. सो हमने क्या किया? डेटा हमने एज यहाँ पे पिकअप की थी. आपने देखा था हर ऑब्जर्वेशन की एज है हमारे पास. ठीक है. सो अब हम कर क्या रहे हैं? हमने पैंडास यूज किया और हमने पैंडास को कट यूज किया, कट फंक्शन यूज किया. ठीक है. कट फंक्शन यूज करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं? हमने डेटा पिकअप कर लिया कि ठीक है भैया, द डेटा विच वी वांट टू फेच इज एज. ठीक है. वी आर यूजिंग डेटा सेट एज. एज हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. और एज को अब हम डिवाइड करना चाहते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. सो लेट्स से मान लो मैं यही वाला ग्रुप ले लेता हूं. मैंने लिया 18, 25, 35, 45, 55, 65, 100. ठीक है. मान लो ये एज ग्रुप हमने ले लिया. अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब ये मुझे दिखा रहा है योर ग्रुप बिकम्स जो आपकी नॉर्मल एज थी. ठीक है. जैसे 34, 24, 54. सो नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू मतलब इट इज करेंटली रिप्रेजेंटिंग, अभी कन्वर्ट नहीं हुई है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस ग्रुप के अंदर आ रहा है. तो 25 से 35 के ग्रुप में आ रहा है. ठीक है. सेकेंड वाला 24 ईयर्स एज था तो 18 से 25 के ग्रुप में आ रहा है. ठीक है. थर्ड वाला 45 से 55 के ग्रुप में आ रहा है. ओके. आई बिलीव दिस इज क्लियर. ये बात आपको समझ में आ गई. ठीक है. कि हाउ दीज ग्रुप्स आर बीइंग डिफाइंड. अब मैं इसको एक एज ग्रुप दे देता हूं. ठीक है. जैसे मैंने बोला डेटा एज ग्रुप, एक नया कॉलम में बना देता हूं इस डेटा फ्रेम के अंदर एंड लेट्स कॉल इट एज एज ग्रुप. ठीक है. इसको मैंने बोल दिया एज ग्रुप और मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया डेटा डॉट हेड. ठीक है. डेटा डॉट हेड कॉल कर लिया, 5 मैंने रिप्रेजेंट कर लिया. ठीक है. सो अब क्या हो गया? रेस्पोंडेंट आईडी, एज, जेंडर. ठीक है. ये सारे कॉलम्स आ गए. लास्ट में आप देखोगे तो आपके पास एक एज ग्रुप नाम का भी कॉलम अब आ गया है. ठीक है. यानी हमने एज ग्रुप भी क्रिएट कर दिया इसके अंदर. ठीक है. सो अब मैं बोलता हूं कि ठीक है
सिर्फ मुझे ये दो ही कंपेयर कर रहा हूं, जैसे मैं डेटा ऑफ एज एंड द एज। ठीक है, ये दो कॉलम्स मैंने निकाल लिए। तो अब आप देखो, जैसे 34 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, 24 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, 54 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। सो ऑटोमेटिकली जो आप नंबर्स दोगे उस बेसिस पे ग्रुप्स डिफाइन हो जाए। ठीक है, दीज ग्रुप्स विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसको लेबल भी कर सकते थे। ठीक है, बिन्स के बजाय आप इसको चाहते तो आप इसको लेबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यार मैं इसको लेबल भी करना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये नंबर लेने के बजाय आई आई वुड वांट देम टू ग्रुप इनटू सम कैटेगरी। ठीक है, लेट्स से अभी आ गया ग्रुप। ठीक है, 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमारे पास लेबल्स हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, नाउ दीज आर द लेबल्स। तो अब अगर हम रन करते हैं इसको, सो नाउ यू विल सी कि अब आपके कस्टमाइज्ड लेबल्स डिफाइन हो गए। ठीक है, आप चाहते तो इनको नाम भी दे सकते थे। ठीक है, लेट्स से मैं बोलता हूं कि जैसे जैसे बैंड था ना, ऐसे बोलते हैं यंग। ठीक है, लेट्स से वर्किंग, लेट्स से मतलब ऐसे कुछ कर रहे हो। ठीक है, मैरिड, ऐसे ही कुछ भी ऐसे ग्रुप का नाम दे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, रिटायरमेंट, ये रिटायर्ड। ठीक है, ये रिटायरमेंट नहीं, अपना एक्सटेंशन रिटायरमेंट। ठीक है, तीसरा इसका नाम दे दिया रिटायर। इस तरीके से लेबल असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो नाउ दीज एज ग्रुप्स आर नाउ कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, जिसको हम अपनी कंडीशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो द वॉट एवर लेबल वुड यू वांट टू गिव ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस, आप क्यूकट से अपनी फिक्स्ड बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कट से मतलब सॉरी, कट से आप फिक्स्ड बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और क्यूकट से हम क्या कर सकते हैं, क्वार्टाइल बेसिस पे इक्वल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एज ग्रुप में सेव कर दिया। मैंने कहा डेटा, और मैं पुराने वाले डेटा को रिमूव कर दूंगा। रिमूव क्या मतलब, मैं इसको ओवरराइट कर दूंगा डेटा डॉट एज ग्रुप को। ठीक है, नाउ लेट्स से वी आर गोइंग टू गेट डेटा ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, सब आपके सामने इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, सो आपने देख लिया कि आप नॉर्मली भी एज ग्रुप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो आपने कट्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, जो आपने बिन्स डिफाइन किए हैं, और ये आपके बिन्स हैं कि बिन्स को आप किस रेंज में रखना चाहते। ठीक है, सो यू कैन गिव वैल्यूज ऑफ द बिन्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम क्यू कट के थ्रू हम इसको इक्वल क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि हमने पीडी डॉट कट यूज किया। बट कट से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लियर बाउंड्रीज, फिक्स्ड बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं। कट का क्या बेनिफिट है, द बेनिफिट ऑफ कट इज यू कैन क्रिएट फिक्स्ड बाउंड्रीज। ठीक है, और क्यू कट का क्या बेनिफिट है, यू कैन क्रिएट इक्वल बाउंड्रीज, ऑलमोस्ट इक्वल बाउंड्रीज। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनको बराबर बराबर बांट देगा चार ग्रुप में, क्यू कट। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एक नया कॉलम हमें बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे इनकम क्वार्टाइल। ठीक है, हम एक नया कॉलम बनाने वाले हैं इनकम क्वार्टाइल के नाम से, और उसको हम क्यू कट यूज करके बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ये आप पहले भी कर चुके हो, हमने एनुअल इनकम निकाली।
हमने क्वार्टर्स डिफाइन कर दिए कि भैया मेरे को 4 क्वार्टर्स में इसे डिफाइन करना है, ठीक है। एंड दीज 4 क्वार्टर्स विल बी ऑन द लेब, विल हैव दीज लेबल्स, ठीक है। Q1 लो, Q2, Q3 एंड Q4 हाई। इस तरीके से 4 क्वार्टर्स में इनकम ग्रुप को मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इनकम इनटू 4 ग्रुप्स कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। इसके लिए हम क्यू कट का यूटिलाइजेशन करेंगे। सो मैंने बोला पीडी डॉट क्यू कट, क्यू कट का मतलब क्वार्टाइल्स आ गया। क्वार्टाइल्स आपके डेटा को 4 पार्ट में या 5 पार्ट, जितने में भी आप डिवाइड करना चाहते हो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने सबसे पहले यहां से पिकअप किया कि मैं एज को ही ले लेता हूं, चलो ठीक है। मैंने बोला एज, मैं एनुअल इनकम के बजाय मैं एज को 4 बराबर ग्रुप्स में बांटूंगा, ठीक है। सो मैंने बोला, अब यहां पे मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया क्यू इक्वल टू 4, ठीक है। एंड लेबल्स, लेबल्स क्या होंगे वो हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल डिफाइन द लेबल्स। सो मैंने बोला कि लेट्स से यंग वर्किंग मैरिड एक्सटेंशन, इस तरीके से 4 ग्रुप्स में मैंने इसको मान लो डिवाइड कर दिया। पीडी डॉट क्यू कट एज लिया, एज को 4 भागों में बांटा और उसको यंग वर्किंग मैरिड एक्सटेंशन में मैंने डिवाइड कर लिया। रन करता हूं। सो अब आप देखोगे कि आपका जो एज ग्रुप था, जो भी एज थी कैंडिडेट बंदे की, वो एज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई इनटू वन ऑफ योर एज ग्रुप्स, ठीक है। मैंने इसको बराबर बराबर एज ग्रुप्स में बांट लिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा इनटू लेट्स से क्वार्टाइल ग्रुप, एज क्वार्टाइल के नाम से मैं सेव करूंगा डेटा ऑफ, और फिर हम देखेंगे क्या क्या ग्रुप बना है, ठीक है। डेटा ऑफ एज क्वार्टाइल, ठीक है। डेटा ऑफ एज क्वार्टाइल के नाम से मैं इसको बना ले, ठीक है। सो नाउ वी विल डू, सबसे पहले हमने एज निकाल लिया, फिर हमने एज ग्रुप निकाल लिया, फिर हमने एज क्वार्टाइल फेच कर लिया, फिर हमने एज क्वार्टाइल फेच कर लिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी डन, अब अगर आप देखोगे सो इस बेसिस पे मेरे 4 ग्रुप्स डिफाइन हो गए, ठीक है। तो मेरा पहला ग्रुप हो गया वर्किंग के अंदर, दूसरा ग्रुप हो गया यंग के अंदर, तीसरा एज ग्रुप जो 45 से 54 के बीच में था, दैट वाज एन एक्सटेंशन ग्रुप, एक्सटेंशन में आ गया, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट दीज क्वार्टाइल्स एज वेल, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एज आ गया, एज ग्रुप्स आ गए, एज क्वार्टाइल आ गए, यानी मेरे पास एक कंटिन्यूअस वैल्यू थी, मैंने उस कंटिन्यूअस वैल्यू को बिन किया, बिनिंग स्ट्रैटेजी यूज करके, वहां पे मैंने उसके लिए मैंने कट यूज किया, पीडी डॉट कट, ठीक है। उस पीडी डॉट कट से जो वैल्यू निकली उसका मैंने एक फीचर बना लिया और वो मैंने फीचर ऐड कर लिया अपने डेटा के अंदर, ठीक है। सो नाउ आई गॉट अ न्यू फीचर विच इज एज ग्रुप, ठीक है। सो फीचर इज द न्यू इंफॉर्मेशन विच वी एडेड। सिमिलरली मैंने क्यू कट यूज किया, जहां पे मैंने क्वार्टाइल में कन्वर्ट किया अपने डेटा को, और मैंने एज क्वार्टाइल नाम का एक और नया फीचर बना लिया। तो अब हमारे पास, ठीक है, पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो थे, अब हो गया हमारे पास डेटा डॉट हेड, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, नाउ वी हैव 5 रोज एंड 28 कॉलम्स, मतलब खैर ओवरऑल, ठीक है। आई थिंक डेटा डॉट इन्फो, ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे, अब आपके पास हो गए 3500 एंट्री। पहले आपके पास 26 कॉलम्स हुआ करते थे, 3500 ऑब्जर्वेशन एंड 26 कॉलम्स थे। अब आपके पास 2 कॉलम्स बढ़ गए, ठीक है। अब मेरे पास फीचर में एज ग्रुप कॉलम भी आ गया है और एज क्वार्टाइल कॉलम भी आ गया, और अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा से और क्या हो सकता है कि मैं और एज ग्रुप वाइज आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि हु इज मोर इंटरेस्टेड, आर यंग पीपल मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बाय एन ईवी कार, or if high income group people are buying an EV, are they more interested in AI customizations, ठीक है। So like that। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ which country has the maximum number of young audience, ठीक है, where my EV vehicle could be more have more probability to be sold, ठीक है।
तो उस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो हमने क्या किया, एज बैंड क्रिएट किया और यहाँ पे हमने क्वार्टरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट किए। यहाँ हमने पीडी क्यू कट यूज किया था, यहाँ पे हमने कट यूज किया था। कट में फिक्स बाउंड्रीज थी, क्यू कट में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वार्टर्स वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट 1 to 5 स्कोर इनटू अ बाइनरी रिस्क इंडिकेटर। जैसे मैंने क्या बोला कि मैं कहता हूं कि 4-5 अगर स्टार रेटिंग है हाई प्राइवेसी कंसर्न की, तो इट इज अ कंसर्न, यस। और 1-3 है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ बिगर कंसर्न। ठीक है, मतलब अगर 1-3 अगर स्कोर है तो ठीक है, उसका प्राइवेसी कंसर्न कम है। ठीक है, सो मैं यहां क्या बोल रहा हूं इसको कि ठीक है, अगर आपके पास प्राइवेसी कंसर्न स्कोर, ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है, 4 है या 4 से बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको एस टाइप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है कि इट इज कन्वर्टिंग ऑल दीज वैल्यूज इनटू इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम वैसे कट के हिसाब से ले लो। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, एज ग्रुप ले लिया, इनकम क्वार्टाइल ले ली, हाई प्राइवेसी कंसर्न ले लिया। ठीक है, और हाई प्राइवेसी कंसर्न में जिन लोगों का ग्रेटर देन 4 था सिर्फ उनको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर, और वो किस एज ग्रुप के हैं, क्या उनका इनकम क्वार्टाइल है, और क्यों वो प्राइवेसी के लिए ज्यादा कंसर्न है। दैट इज द इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू फेच। ठीक है, सो लेट्स से कन्वर्ट अ 1 to 5 स्कोर इनटू अ बाइनरी रिस्क इंडिकेटर, ये हम यूज करेंगे एंड फटाफट इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स से आई सेड, ठीक है, सो मेरे पास क्या है, आई हैव माय डेटा सेट और यहां पे हमारे पास एक कॉलम है प्राइवेसी कंसर्न स्कोर। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि प्राइवेसी कंसर्न स्कोर जहां पे भी 4 से बड़ा है सिर्फ वो वाले ऑब्जर्वेशंस निकाल लो। ठीक है, तो प्राइवेसी कंसर्न स्कोर जहां पे 4 से छोटा होगा वहां फॉल्स आ जाएगा, और जहां पे 4 से बड़ा होगा, ग्रेटर या इक्वल टू 4 होगा, 4 या 5 होगा, तो देयर इट विल बिकम ट्रू, दोज पीपल दोज हु आर कंसर्न्ड विद प्राइवेसी। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस। ठीक है, मैं सिर्फ इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को निकालूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लूंगा और मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एस टाइप इनटू इंटीजर। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली ये बूलियन में कन्वर्ट कर देगा वेदर, अब यहां पे या तो ये ट्रू दिखाएगा या फॉल्स दिखाएगा। तो ट्रू है तो 1 हो जाएगा, और फॉल्स है तो 0 हो जाएगा। इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू को 1 कर देगा, फॉल्स को 0 कर देगा, तो ऑटोमेटिकली 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। एंड आई एम गोइंग टू सेव दैट इनटू, लेट्स से, privacy concern. I'll make a column with the name privacy concern. ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न। एंड अब मैं चेक कर रहा हूं कि ठीक है, गेट मी द डेटा, ठीक है, ऑफ पीपल, उनकी क्या एज है, क्या उनका एज ग्रुप है, ठीक है, क्या उनका एज ग्रुप है, एज ग्रुप के पहले हमने एक और क्या लेता है, एज क्वार्टाइल है, एज क्वार्टाइल, एंड व्हाट इज देयर, जिन लोगों का प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, सो नाउ व्हेन आई रन इट, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पे रन करता हूं। चलो ठीक है, कोई बात। नाउ इफ यू सी, सो अब हमें मिल गया कि ठीक है, एज 34 से, दिस इज द एज ग्रुप, दीज आर वर्किंग पीपल, यंग पीपल, एक्सटेंशन पीपल। तो जो वर्किंग पीपल है दे आर कंसर्न, जो एक्सटेंशन वाले हैं दे आर कंसर्न, जो मैरिड है दे आर कंसर्न। ठीक है, सो somehow like this is how we got this information of privacy concern. Okay, so we'll keep up till here for the day. Okay, so अब इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया एंड यू हैव गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट फीचर इंजीनियरिंग, बिनिंग एंड quartiles. Okay, so rest we will continue in the next session.